गंगा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके बारे में भी एक बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार राक्षस राज बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के उपरांत वह दान दे रहे थे। यह देखकर देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राक्षस राज बलि इतने बलवान न हो जाए कि वह हमारा इंद्रासन ही भगवान से मांग ले। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, राक्षस राज बलि बहुत शक्तिवान हो गए हैं। उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। कहीं वह हमारे देवलोक पर हमला कर हमारा आसन ही ना छीन ले। इसलिए उनसे हमारी रक्षा कीजिए। हे देवेंद्र, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। असुर राजा बलि हमारा भक्त है। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। उसको देवलोक का कोई लालच नहीं है। प्रभु, राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है। वे कब हमारे देवलोक पर हमला कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहले भी तो कई बार राक्षसों ने हमारे ऊपर हमला किया है। मुझे डर है कि राक्षस राजा बलि कहीं हमारे देवलोक पर कब्जा न कर लें। इस यज्ञ के बाद तो वह बहुत शक्तिवान हो जाएगा। इसलिए आप हम देवताओं की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए। हे देवेंद्र, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूँ, इसलिए जो तुम कह रहे हो वह संभव हो सकता है। जाओ, निश्चिंत हो जाओ, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु राक्षस राज बलि के दरवाजे पर एक 52 अंगुल के छोटे कद के ब्राह्मण बालक बनकर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उस समय राक्षस राजा बलि यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए तैयार होकर यज्ञशाला में पहुंचे हुए थे। तभी द्वारपाल ने उनको बटुक ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचने की बात बताई और कहा, महाराज की जय हो। दरवाजे पर एक छोटे कद का ब्राह्मण बालक भिक्षा मांगने के लिए आया है। राक्षस राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने अपने योग बल से भगवान विष्णु की योजना को समझ लिया। इसलिए उन्होंने राक्षस राज बलि को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ही दान देने के लिए कहा। महाराज, यज्ञ की पूर्णाहुति का मुहूर्त निकल ना जाए, इसलिए पहले यज्ञ की पूर्णाहुति कर लीजिए, फिर ब्राह्मण को दान दीजिए। ठीक है गुरुदेव, आप जो कहते हैं वो सही है, परंतु जब तक मेरे दरवाजे पर कोई भी ब्राह्मण दान लेने के लिए बैठा रहेगा, तब तक मेरा मन यज्ञ में नहीं लगेगा। इसलिए मैं पहले उस ब्राह्मण को दान दे देता हूँ, उसके बाद ही पूर्णाहुति करूंगा। नहीं महाराज, यज्ञ की पूर्णाहुति का मुहूर्त अभी का है। मुहूर्त निकल जाने के बाद फिर कब इतना अच्छा मुहूर्त मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ब्राह्मण को दान पूर्णाहुति देने के बाद ही कीजिए। द्वारपाल, ब्राह्मण को सम्मान के साथ बिठाओ और उसको बोलो कि महाराज यज्ञ की पूर्णाहुति करने के उपरांत उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हे महाराज, परंतु ब्राह्मण अभी भिक्षा मांगने की जिद कर रहा है। रुको द्वारपाल, मैं आता हूँ। मैं ब्राह्मण को दान देने के बाद ही यज्ञ की पूर्णाहुति करूंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बार बार मना करने के बाद भी राक्षस राज बलि ने ब्राह्मण को यज्ञ की पूर्णाहुति से पहले दान देने के लिए ठान लिया और उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति को रोककर ब्राह्मण बालक को यज्ञशाला में बुला लिया। यज्ञशाला में बालक के आने पर शुक्राचार्य का संदेह सच साबित हुआ और शुक्राचार्य ने राक्षस राज बलि को सावधान किया कि उसके साथ देवताओं ने कोई छल किया है। यह बालक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता है, यह तो देवताओं का भेजा हुआ कोई दूत मालूम पड़ता है। इसलिए इस बालक को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ही दान दीजिए। हे महाराज, यह गुरुदेव तो कुछ भी उटपटांग कहते रहते हैं। मेरी भिक्षा का समय निकला जा रहा है। क्या आप मुझे भिक्षा दे पाएंगे या मैं आपके द्वार से खाली हाथ लौट जाऊं? नहीं ब्राह्मण बालक, तुम रुको। मैं तुमको भिक्षा देने के बाद ही यज्ञ की पूर्णाहुति करूंगा। तो फिर हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि आप मुझे भिक्षा देंगे। हाँ हाँ, मैं अवश्य भिक्षा दूंगा। हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं गया है। ए बालक, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसके बाद राक्षस राज बलि हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं कि जो कुछ भी ब्राह्मण मांगेगा वो उसको दान देंगे। हे ब्राह्मण बालक, मैंने संकल्प कर लिया है। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, तुमको क्या दान चाहिए? गाय, घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, हीरे, मोती या धन दौलत या घर मकान, क्या चाहिए निसंकोच होकर कहो। मैं इतने पवित्र अवसर पर तुमको निराश नहीं करूंगा। तुमको तुम्हारा यथेष्ट अवश्य मिलेगा। हे राजन,
मुझे अधिक आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी की आवश्यकता है। आप अपने राज्य में से मुझे 3 पग भूमि देने की कृपा करें। ब्राह्मण बटुक की बात सुनकर राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ब्राह्मण बालक से कहा, अरे ब्राह्मण बालक, आप यह क्या मांग रहे हैं? यह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या, बस केवल 3 पग भूमि? तुम और कुछ भी मांग लो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। नहीं राजन, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। आप वही मुझे दे दीजिए। यह तो कुछ नहीं है ब्राह्मण बालक, तुम एक बार और सोच विचार कर लो। तुम और जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। इस पवित्र समय पर मैं तुमको निराश नहीं करूंगा। मैंने संकल्प कर लिया है। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हूँ। हे राजन, यदि आप खुश हैं तो मुझे अपनी राज्य की सीमा में 3 पग भूमि देने की कृपा करें। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ब्राह्मण बालक, मैं तुमको 3 पग भूमि अपनी राज्य की सीमा में देने के लिए संकल्प करता हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी तपस्या के लिए 3 पग भूमि नाप कर ले सकते हो। हे राजन, जहाँ कहीं नहीं, मैं यहीं से अपनी तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि नाप लेता हूँ। हे ब्राह्मण बालक, ठीक है, तुम यहीं पर अपने लिए 3 पग भूमि नाप लो। हम तुमको उतनी भूमि अभी दे देंगे। उसके बाद ब्राह्मण बालक रूपी भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, जबकि दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्गलोक को भी नाप लिया। अब उनके पास तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो उन्होंने राक्षस राज बलि से पूछा, राजन, मैंने 2 कदम पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया है, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और उनसे कहा कि राजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्कपट सेवा और भक्ति ने मुझे तुम्हारा कृतज्ञ कर दिया है। तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात ना मानकर अपने धर्म पर स्थिर बने रहे, यह तुम्हारी महानता है। सदियों तक लोग तुम्हारी दान वीरता की प्रशंसा करेंगे और दान वीरों में तुम्हारा नाम सदैव आदर के साथ लिया जाएगा। मैं तुमको पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करता हूँ, जहाँ मैं तुम्हें स्वयं नित्य दर्शन दिया करूंगा।